अदालत के कानून के सामने आज अभी ऐसी वक्त दूंगी। मनमोहिनी! 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 ये पासपोर्ट साबित करता है कि मिस मोहिनी 28 अप्रैल को हांगकांग में थी। अरे ये छोकरी हांगकांग में थी तो भारतवर्ष में इंस्पेक्टर का खून कैसे किया? यही तो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं चौधरी देवकी राय जी। जैसा मिस मोहिनी पर दूसरा इल्जाम यह है कि इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट A.K. चोपड़ा का खून किया, जो कि 8 मार्च की रात 12 बजे हुआ, जबकि उसी रात मिस मोहिनी अस्पताल में दाखिल थी क्योंकि कुछ गुंडों ने इन पर हमला किया था, जिसका सबूत अस्पताल का वो रजिस्टर है जो अदालत के पास मौजूद है। और दूसरा सबूत है पुलिस डिपार्टमेंट में दर्ज वो FIR जो इंस्पेक्टर भागवत ने अस्पताल में जाकर खुद दर्ज किया है। मैं अदालत से इंस्पेक्टर भागवत को कटहरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सच, एकदम सच। 8 मार्च को हवलदार मोरे को लेके मैं हॉस्पिटल गया था, जहां मोहिनी लेटी थी और मैंने उसका स्टेटमेंट लिया था। हाँ। थैंक यू। यू मे गो इंस्पेक्टर। अरे अरे तुम लोग हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तुम हमारे वकील हो, तुम तो कुछ बोलो। तुमने पैसा दिया है मैंने। अरे बोलने के लिए कुछ हो तो ना, उनके पास ठोस सबूत है। ठोस सबूत है? तुम पहले मन ने ये बताओ, तुम वकील हो क्या? अरे ऐसे सबूत तो रोज बिगाड़े भी जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं। चौधरी देवकी राय जी, आप अदालत की नहीं कानून की भी तोहिन कर रहे हैं। लेकिन जज जी, भाई जी, आप चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाइए। ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। यू कैन प्रोसीड। ठाकुर शमशेर सिंह का कत्ल 28 मई की दोपहर करीब 12:30 बजे थाना हाईवे से करीब 1 किलोमीटर दूर अंदर जाकर कहीं हुआ, जिसका इल्जाम मेरी मौक्किल मोहिनी जी पर लगाया जा रहा है। जबकि 28 मई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मोहिनी जी उस रैली में शामिल थी जो बोरीवली से चल के चर्चगेट तक गई, जिसका सबूत वो सारी अखबारें हैं जो अदालत के सामने पेश की जा चुकी हैं। जैसा मैं पूछता हूं, अगर मोहिनी जी उस रैली में शामिल थी तो फिर ठाकुर शमशेर सिंह के कत्ल करने का इल्जाम इन पर कैसे लगाया जा रहा है? अरे रैली न मारो गोली, यो लड़की कातिल है, तुम समझते क्यों नहीं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत आपको आखिरी बार चेतावनी देती है मिस्टर देवकी राय जी, आप बैठ जाइए। चाहता हूं। तुम मरवा दिया ना? तमाम सरकारी और गैर सरकारी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मॉडल मिस मोहिनी पर लगाए गए इल्जामात एकदम झूठे और बेबुनियाद हैं। लिहाजा अदालत मिस मोहिनी को बाइज्जत बरी करती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस मोहिनी, क्या अदालत आपकी इस बेवजह हंसी का मतलब जान सकती है? हंसू नहीं तो और क्या करूं जज साहब? ये बाइज्जत लफ्ज इस्तेमाल करने का इस अदालत को कोई हक नहीं है, क्योंकि इज्जत क्या होती है, ये अंधी, गूंगी और बहरी अदालत नहीं जानती। तुमने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, ये जानकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई जज साहब। क्या? बल्कि आपकी अदालत और आपकी अदालत में चलने वाले कानून पे मुझे शर्म आ रही है जज साहब, मुझे शर्म आ रही है।
आप कहना क्या चाहती हैं? यही जज साहब कि आप लोगों ने जो ये कानून की आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है ना, उसे कभी खोलना मत खोलना उसे, क्योंकि जिस दिन ये पट्टी खुल गई ना, उस दिन उसकी आंखों से इतने लहू के आंसू बहेंगे, इतने लहू के आंसू बहेंगे कि इस देश का सारा कानून, सारा संविधान लाल हो जाएगा जज साहब, लाल हो जाएगा। आप जो भी कहना चाहती हैं खुल के कहिए। आप शर्मिंदा ही होना चाहते हैं तो सुनिए, एक दिन आप ही की यही अदालत थी, आप ही जज थे और यही थे वकील। उस दिन मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अपनी दुआएं सुना रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, क्योंकि उस दिन मैं बेगुनाह थी जज साहब, मैं बेगुनाह थी। मगर आपके कानून ने और उसके मन गढ़ंत खरीदे हुए सबूतों ने मुझे गुनहगार करार कर दिया जज साहब। और आपने मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उम्र कैद की। ये आप किस केस की बात कर रही हैं मिस मोहिनी? मैं मोहिनी नहीं हूँ जज साहब। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो मुझे गौर से देखिए। मैं गंगा हूँ जज साहब, मैं गंगा हूँ, गंगा हूँ मैं, गंगा, वही गंगा जिसकी इज्जत ये मिनिस्टर और उसके 3 कुत्तों ने लूट ली, जिनका कत्ल हुआ। उन कुत्तों ने मेरी मांग में सिंदूर भरने का नाटक रचाकर मेरा सुहाग उजाड़ दिया और मेरे शंकर के खून से मेरी मांग भर दी जज साहब, मेरी मांग भर दी। बोलो ई पता चला कि ये छोकरी कत्ल क्यों कर रही थी। तुम लिखो, थारा क्या फैसला है। आप बैठ जाइए चौधरी साहब। हाँ, हम बोलो तो बैठ जाते। यू कैरी ऑन प्लीज। नहीं जज साहब, ये ठीक कह रहा था। सबूत तो कभी भी बनाए जा सकते हैं और कभी भी तोड़े जा सकते हैं। यही तो इंसाफ होता है ना हमारी अदालतों में, है ना? और आज आपने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मेरे पास ठोस सबूत है। पर जिन कत्लों के लिए आपने मुझे इन सबूतों की बिना पर बाइज्जत बरी कर दिया है, आपकी गर्दन ये सुनकर शर्म से झुक जाएगी जज साहब कि वो तीनों के तीनों कत्ल मैंने किए हैं, मैंने किए हैं, मैंने किए हैं। मैंने ही इंस्पेक्टर का खून किया है, मैंने ही चोपड़ा को मौत के घाट उतारा है और ठाकुर का कत्ल भी मैंने किया है, क्योंकि वो तीनों कुत्ते इस सजा के हकदार थे और इस सजा का हकदार ये कुत्ता मिनिस्टर देव की राय भी है और मैं इसे सजा जरूर दूंगी आपके और आपके कानून के सामने, आज, अभी और इसी वक्त दूंगी।
मुजरिमा गंगा उर्फ मोहिनी ने अपने द्वारा किए गए सिर्फ 3 कत्ल ही स्वीकार नहीं किए, बल्कि भरी अदालत में चौधरी देव की राय का कत्ल करके कानून का मजाक भी उड़ाया है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम गंगा उर्फ मोहिनी को जेरे दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। ये तुमने क्या किया गंगा? अदालत ने तो तुम्हें बरी कर दिया था, रह गया था सिर्फ वो मिनिस्टर जिससे हम कभी भी निपट सकते थे। मेरी तो समझ में नहीं आता ये तुमने सब क्या किया, क्यों? मेरा मकसद तो पूरा हो गया ना भैया। और शंकर मेरा कब तक इंतजार करेगा? मैंने उसे बहुत इंतजार कराया भैया, बहुत इंतजार कराया। अब तो मुझे जाने दो। अपना ख्याल रखना भैया।